इंडिया जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड? अगर इंडिया फर्स्ट बैट करता है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर यही मैच 10 मिनट लेट हो तो वो साइन पाइसिस हो जाएगा, यानी कि ज़मीन जो है वो पाइसिस के सामने घूम के आ जाएगी। बाबर आजम साहब के सितारे बड़े गर्दिश में चल रहे हैं, विराट कोहली साहब का सही रहेगा या फिर? उन पे बुरा वक्त है और ये बुरा वक्त ना उनसे 2.5 साल पहले का आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ वजीहा अब्बास फ्रॉम न्यू डिजिटल। सर ने पिछले मैच में हमें बताया था कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग भी करेगा तो वो हार जाएगा और अगर बाद में भी बैटिंग करता है तो तब भी वो हार जाता है। सर की प्रेडिक्शन सही साबित हुई है, अफसोस के साथ कि अब हम फाइनल्स की दौड़ से, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन जो टीम सेमीफाइनल्स खेल रही हैं उनमें से 15 नवंबर को इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है मुंबई में। आइए सर से उस बारे में बात करते हैं कि कौन जीतेगा उसमें। और एक और बात भी हम सर से करेंगे कि बाबर आजम साहब वापस आ गए हैं, हमारे जो कैप्टन हैं उनके बारे में काफ़ी अफवाहें आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं उनको उनसे कैप्टनसी ले ली जाएगी, तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो हम उस बारे में सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? आई एम फाइन। सर आपकी लास्ट प्रेडिक्शन तो बड़ी सही साबित हुई, अफसोस के साथ पाकिस्तान नहीं जीत सका। अब इंडिया जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड? देखिए हमारे पास जो हॉरोस्कोप है वो उसके हिसाब से, जैसा कि पहले होता है कि फर्स्ट बैट है या सेकंड बैट है। अब अगर हमारे पास ना सेकंड बैट विन आ रही है, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करता है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और अगर ये न्यूजीलैंड फर्स्ट बैट करता है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो फर्स्ट बैट है उसके लिए मुश्किल आते हैं। जी जी। तो सर जिस तरह थ्रू आउट इंडिया जीतता आ रहा है, हर मैच जीत रहा है, बड़े अच्छे से जीत रहा है, तो आपको लगता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए हम हॉरोस्कोप के हवाले से देखते हैं ना कि ये जो मैचेस हो रहे हैं अलग अलग सिटी में होते हैं, तो हमारे पास अलग अलग साइन आते हैं। वैसे कैप्रिकॉन से लेके पाइसेस के बीच में इंडिया के जिन जिन हिस्सों में मैच हो रहे हैं ना, वहाँ तक के साइन हमारे पास आ रहे हैं। जैसे अभी ये वाला जो मैच है सेमीफाइनल में फर्स्ट वाला, ये 28 डिग्री एक्यूरेस है, यानी कि अगर यही मैच 10 मिनट लेट हो तो वो साइन पाइसिस हो जाएगा, यानी कि ज़मीन जो है वो पाइसिस के सामने घूम के आ जाएगी। तो हमने तो अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होता है कि इसमें ये जो है सेकंड बैट जो है वो विन पॉसिबल है कि वो आएगी, उसके इम्कान बहुत रोशन है सेकंड बैट के। इंडिया कल सेकंड बैट करता है तो इंडिया फिर जीत सकता है, अगर वो फर्स्ट बैट करेगा तो उसके चांसेस मुश्किल है। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछूंगी कि नॉर्मली बाबर आजम को विराट कोहली के साथ बहुत कंपेयर किया जाता है, तो हमारे बाबर आजम साहब के सितारे बड़े गर्दिश में चल रहे हैं, विराट कोहली साहब का सही रहेगा या फिर? देखें इन दोनों का ही मून चार्ट है हमारे पास, बर्थ चार्ट तो है नहीं, लेकिन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि उनका भी मून साइन पाइसिस है विराट कोहली साहब का। आई थिंक 5 नवंबर 1988 को पैदा हुए हूँ, तो वो पाइसिस में था मून 18 दर्जे पे। तो उस हवाले से जो है वो जो चांद सैटर्न वहाँ से जो गुजर है पाइसिस से, तो उन पे बुरा वक्त है, और ये बुरा वक्त ना उनसे 2.5 साल पहले का आया हुआ है, अब से 2.5 बरस, 2.25 बरस पहले का आया हुआ है। तो बीच में आपने देखा होगा काफ़ी हद तक वो उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इसमें अगर उन्होंने किसी वजह से परफॉर्मेंस की तो ट्रांजिट में कोई अच्छा स्टार चल रहा होगा उसकी वजह से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आगे जाके वो ऐसे ही रहेगा। उनकी और बाबर साहब की कैफियत, फ़र्क ये है कि बाबर साहब कैप्टन है और वो जो है वो एक बैटिंग करने वाले बैटर हैं, बस यही है फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, बड़े लोग ना डिवाइड हुए हैं कुछ सिचुएशन में, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में वर्ल्ड कप है तो इंडिया ही जीतेगा, कुछ लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका जीतेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा? देखिए जी, अगर इस हॉरोस्कोप से हटकर मैं अपना ज़ाती नज़रिया पेश करूं तो इंडिया बड़ा अच्छा खेल पेश करता है, तो आगे भी हमें उनसे उम्मीद है, लेकिन हम ना इन चीज़ों पे नहीं चलते। हम तो ये देखते हैं आपके हॉरोस्कोप से क्या? हमारे हॉरोस्कोप से तो इस वक्त ये है कि इंडिया अगर फर्स्ट बैट करते तो मुश्किल का शिकार हो जाएगा। हालांकि वैसे न्यूजीलैंड का वो पल्ला तो कमज़ोर है, उसका पल्ला भारी है इंडिया का दिखने में, तो लेकिन यहाँ पे ना वक्त की गेम चलती है जी। वक्त किसका अच्छा जा रहा है, फर्स्ट बैट का या सेकंड बैट का?
जी गाइस, सर ने हमें बता दिया कि जो 15 को सेमीफाइनल है उसमें अगर जो भी टीम आइदर इट्स इंडिया या न्यूजीलैंड जो फर्स्ट नंबर पर बैटिंग करेंगे उनके लिए मुश्किलात हैं, वो हार सकती है, हार जाएंगे। और जो सेकंड बैटिंग करेंगे वो जीत सकते हैं, उनके जीतने के आसार ज़्यादा हैं, जीत का ताज उनके सर पर बैठेगा। अब पहले सेमीफाइनल की तो बात होगी, अब दूसरे की सर से बात कर लेते हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान में है। सर क्या लगता है कौन जीतेगा? कलकत्ता में मैं बता दूं आपको ये सेमीफाइनल हो रहा है। जी, वहाँ के मुकामी वक्त में 2 बजे और ग्रीनिश टाइम सुबह 8:30 बजे और पाकिस्तान में 1:30 बजा होगा। उस वक्त ये मैच है बरोज़ जुमेरात 16 नवंबर को। क्या लगता है? तो उसमें जी हमने तो स्टार देखने हैं, फर्स्ट बैट और सेकंड बैट। फर्स्ट बैट का जो लॉर्ड स्टार है वो डूबा हुआ है, गरूब पड़ा हुआ है, और फर्स्ट बैट सेकंड बैट में वीनस है। अच्छा, तो दोनों सेमीफाइनल में फर्स्ट बैट की ही शामत आई हुई है। जी जी, और वो जुपिटर भी उल्टा चल रहा है फर्स्ट बैट में। तो ऐसी सूरत में कोई मौजा ही होता है जो जितवा दे, वरना जो है ना, कोई इसका ये मतलब नहीं होता कि वो टीम जो है वो बुरी कारकर्दगी पेश करेगी, वो कोशिश दोनों करेंगे, ठीक है। तो इस किस्म का होता है कि इसमें ज़्यादा पावर किसकी है, हमने ये देखना होता है कि सेकंड बैट की पावर क्या है और फर्स्ट बैट की क्या है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि दूसरा बैट जीतेगा जी, जैसे वो पाकिस्तान और उसके न्यूजीलैंड के मैच में हुआ था। हालांकि फर्स्ट बैट बहुत पावर में थी, उसने काफ़ी ज़्यादा रन बना लिए थे, लेकिन मौजूदाती तौर पे पाकिस्तान जीत गया था। अच्छा सर, अब साउथ अफ्रीका के बारे में बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई आधी लोग ना डिवाइड हुए हैं। मैंने पहले ही बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका का है। क्या लगता है, साउथ अफ्रीका है या उसके सितारे भी किसी प्लेयर के या कैप्टन के गर्दिश में चल रहे हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका में से किसी का भी हॉरोस्कोप हमारे पास नहीं, ना उनके कैप्टन का। हमने तो इस हॉरोस्कोप को देखना है। पहले ये दोनों टीमें जो हैं, ये अलग अलग जो दोनों सेमीफाइनल हैं, ये इससे गुजर जाएं, फिर हम फाइनल का भी इंशाल्लाह हॉरोस्कोप बनाएंगे और वो भी बताएंगे जब वो 19 तारीख को होगा। तो उसमें ये है, अभी तो पहले इन दोनों को 4 टीमें खेल रही हैं ना, इन चारों को इनमें से गुजरना है इस मरले से। बहुत शुक्रिया सर। मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि सर ने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की प्रेडिक्शन की थी, साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच था उसकी प्रेडिक्शन की थी, बांग्लादेश के साथ था उसकी की थी, श्रीलंका के साथ था उसकी भी की थी। सब सही साबित हुई थी, लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो गलत साबित हुई थी अकॉर्डिंग टू सर, बारिश की वजह से। अब जी सर ने कल के परसों सेमीफाइनल हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, उसके बारे में सर ने कहा है कि जो पहले बैटिंग करेगा उसके लिए मुश्किलात हैं, जो सेकंड बैटिंग करेगा उसके लिए विन है। और सेम ये दूसरे सेमीफाइनल के लिए भी सर ने यही कहा है कि जो पहले बैटिंग करेगा उसके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर बैटिंग करेगा उसके लिए विन है। अब ये तो बाकी बेहतरी तो खुदा जानता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसके लिए हमें 15 नवंबर का और 16 नवंबर का वेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि जो सर ने प्रेडिक्शन दी है वो सही साबित हुई है नहीं, और जो जीत का ताज है वो किसके सर पे होता है। फिर जब इन मराहिल से हम गुजर जाएंगे फिर हम फाइनल के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।